उस महिला ने डर के मारे यह सब देखा। एक बिल्कुल सामान्य से दिन पर अन्ना अचानक बारिश की टप टप की आवाज से जाग गई। उसने पर्दे हटाए तो देखा कि बाहर पानी कार के पहियों तक भर चुका था, लेकिन उस पल उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि कमरे के फर्श पर रहस्यमयी पानी के गड्ढे बनने नहीं लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि बाहर का पानी खिड़कियों तक पहुंच चुका है। अन्ना तीसरी मंजिल पर रहती थी। इस रफ्तार से तो कुछ ही मिनटों में उसका घर डूबने वाला था। उसने जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटा और अपने बेटे को लेकर बाहर निकल गई। गलियारे में पानी पहले ही टखनों से ऊपर पहुंच चुका था। इस मंजिल के सारे लोग ऊपर की मंजिलों की ओर भाग रहे थे। अन्ना अपने बेटे को गोद में उठाकर आगे बढ़ी, लेकिन लिफ्ट बंद थी और सीढ़ियों का रास्ता पूरी तरह जाम हो चुका था। सिर्फ 2 मिनट में जो पानी टखनों तक था वह अब जांघों तक पहुंच गया। बाढ़ ने इंसानी शांति को पूरी तरह चीर डाला था। काले बादलों से घिरा आसमान बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ किसी भयानक कयामत के आने का संकेत दे रहा था। अन्ना अपने बेटे को लेकर दूसरी ओर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और एक मंजिल चढ़ने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि नीचे कितने लोग जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। अगर कोई बाढ़ की धार में बह गया तो बच पाना आसमान छूने जितना मुश्किल था। अपने डर को छुपाने के लिए अन्ना गाने लगी, लेकिन हकीकत ने जल्दी ही उसे जोर का झटका दिया। आगे का रास्ता मलबे से पूरी तरह बंद था। उसने रेलिंग के किनारे से जाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उस रास्ते को छोड़ दिया। वह अपने बेटे को ऐसी मंजिल पे ले गई जहां पानी अभी नहीं पहुंचा था, लेकिन वहां पहले से ही बहुत ज्यादा लोग थे। पल भर में उसका बेटा उससे बिछड़ गया। अन्ना उसे ढूंढने के लिए एक खुले दरवाजे वाले कमरे में भागी। तभी एक जबरदस्त लहर अंदर घुस आई और खिड़की को चकनाचूर कर दिया। भारी टक्कर से अन्ना कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने खुद को एक कमरे में पाया। उसका बेटा उसके पास था, लेकिन मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी बाहर से किसी ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। एक आदमी अंदर आया जिसने अन्ना और उसके बेटे को उठाकर पानी से ऊपर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया। उसी वक्त गैस पाइप जोर जोर से हिलने लगे। ये समझते हुए कि विस्फोट कभी भी हो सकता है, अन्ना अपने बेटे को लेकर जल्दी से वहां से निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, तीनों एक मुश्किल में फंस जाते हैं। उस आदमी ने छत पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन अन्ना का बेटा इतना छोटा था कि उसे सुरक्षित तरीके से ऊपर उठाना मुश्किल था। बच्चा पूरी तरह विरोध कर रहा था। अन्ना अब और संभाल नहीं पाई। जैसे ही आदमी ने बच्चे को पकड़ा, अन्ना नीचे गिर पड़ी। उसका शरीर तुरंत बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूब गया। अन्ना किसी तरह ऊपर आई, एक प्लास्टिक की चादर पकड़ी और जान बचाने के लिए तैरती हुई वापस इमारत की ओर बढ़ी। यह 10वीं मंजिल थी। अन्ना को सीढ़ियां चढ़नी थी। तभी लिफ्ट शाफ्ट से एक छोटी लड़की की चीखें सुनाई दी। अन्ना यह सब देखकर अनदेखा नहीं कर सकी। वह तुरंत ऊपर गई, एक पोछा उठाया और लड़की को बचाने के लिए फिर नीचे उतरी। इस समय तक पानी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे।